हम अमेरिका पर जाके हमला कराते कि पाकिस्तान पर मुखिया से मुख्य कार्य मुखिया यही से नहीं किया है। एक वीडियो बना के मैंने बताया है, आवास लेने के लिए मुखिया के दरवाजा खटखटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो इंदिरा आवास हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, वृद्धन पेंशन हो गया, और भी बहुत सारे जो स्कीम आती है जो गवर्नमेंट के थ्रू, जो पंचायत की जो भी मतलब मुखिया सदस्य हो, चाहे मतलब कि मुखिया के जितने भी मतलब उसके अंडर में जितने भी मेंबर आते हैं, समझे कि नहीं, उन लोगों के पास में बहुत सारी जो स्कीम आती है। तो उसमें जो है आप कितने पैसे लेते हैं वैसे इंदिरा आवास पर? मतलब अभी भी गांव में जो है 20,000 मतलब कि ली जाती है, वहाँ पे ली जाती है। तो आप लोग आवाज़ उठाइए, गलत ना है तो ये सिस्टम है। और वही तो हम लोगों को बताना चाह रहे हैं, कितना करप्ट सिस्टम है कि एक ईमानदार व्यक्ति कहीं से अगर लड़ना चाहे तो नॉर्मल आदमी नहीं लड़ सकता, उसको दबाया जाता है। हाँ, नॉर्मल आदमी नहीं लड़ सकता है। एफआईआर आप ही पर, हाँ मेरे पे एफआईआर है, समझे कि नहीं? तो इस पे आप क्या बोलना मैंने करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाया तो अब आप जो है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जो है उभर के आ रहे हैं, तो आपको क्यों नहीं लगा कि किसी पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए? मतलब क्या है कि पार्टी ज्वाइन करके लोग पार्टी का भक्त रहता है, कहता है कि पार्टी जैसा कहेगा हम वैसे आदेश, जैसा पार्टी का आदेश होगा वैसे काम करेंगे। हमको जनता का प्रतिनिधि बनना है तो हमें जनता का समर्थन चाहिए, पार्टी का नहीं। नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम है राज, आप देख रहे हैं द बिहारी प्लेटफॉर्म। दोस्तों, जिस गेस्ट के साथ में मैं हूँ वो जो है पहचान की मोहताज नहीं है, तो मैं इस वीडियो को शुरू करना चाहूँगा। और काफ़ी अपनी ईमानदारी और कर्मठ कार्यों के लेके जो है काफ़ी प्रचलित हैं, तो उसको आप कैसे देखते हैं? वो हम देखेंगे कि जनता देखेगा? वो मतलब जैसे कि आप बहुत ईमानदार रहते हैं, बाकी जो मतलब बाकी पंचायत की जो मुखिया का देखा जाता है, समझे कि नहीं, तो वहाँ के जो लोग मुखिया होते हैं, जो भी मतलब जो स्कीम आता है गवर्नमेंट की, तो उस स्कीम को जो है अप्लाई नहीं करते हैं। मतलब उसका जो भी मतलब इम्प्लीमेंट करने की वजह वो अपने पैसे जो है पैकेट में रख लेते हैं। तो उस पर आप क्या बोलना चाहिए? ये जानकारी आपके पास है? हाँ, लगभग मैं क्या मतलब पूरी जनता मतलब जानती है कि ये मतलब बहुत सारी जो स्कीम आती है, समझे कि नहीं। तो इसके बदलाव के लिए आप क्या किए? हाँ, मैंने तो आवाज़ उठाया, मैंने जस्ट एक आवाज़ उठाया, समझे कि नहीं, जिस पे मतलब एफआईआर भी है मेरे पे अभी जस्ट। एफआईआर आप ही पर? हाँ, मेरे पे एफआईआर है, समझे कि नहीं। तो इस पे आप क्या बोलना चाहिए? मैंने करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाया तो खिलाफ आप मतलब आवाज़ उठाई। जैसे पैसा कैसे रख लिया जेबी में, ये बता दीजिए हमको थोड़ा सा, वैसे क्योंकि मुझे ये नहीं पता आप किस पंचायत से आए हैं, कहाँ से हैं, किस मुखिया की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। हाँ, मैं बताना चाहूँगा अभी जस्ट 2 या 3 रोज़ की पहले की बात है, समझे कि नहीं। मतलब एक लेडी मेरे पास कंप्लेंट करने आई कि देखिए मतलब मेरे पास क्या है ना कि मुस्माती जो एक होता है, समझे कि नहीं, मतलब वृद्धन पेंशन जो होता है उसको बनवाने के लिए सर मतलब उनसे 2,000 रुपये मांगा गया था, समझे कि नहीं। जबकि अच्छा, तो उसके लिए जो है उनसे 2,000 की मांग करी गई, और मैंने जो है उस पर मतलब उनको मतलब वार्ड सदस्य को मैंने कॉल किया, और मेरे पास अभी भी रिकॉर्डिंग है, समझे कि नहीं। मैंने कॉल किया कि हाँ मतलब फलाना जी आप पैसे मांग रहे हैं, तो बोल रहे कि नहीं सर पैसा तो मैंने मांग ही नहीं किया। और ऑफ के मतलब ऐसे मैंने कॉल पे बात किया तो अच्छे से बात करें, समझे कि नहीं। लेकिन जैसे मैंने मतलब ऑफलाइन उनसे मैंने मिला तो उनको जो है जो मतलब मेरे से बोलने आई थी ना, उनको और डांट दी, समझे कि नहीं, बेचारी वो डर गई। तो वैसे जो है लोग हैं जो मतलब जो नीचे। आप पर एफआईआर हो गया? हाँ, मेरे पे एफआईआर अभी। इस बात में क्या एफआईआर में क्या नहीं, रीजन वो नहीं है, रीजन और जो है एक मतलब रोड का जो है मैंने आवाज़ उठाया था, समझे कि नहीं। वो मैंने उस टाइम मैं न्यूज़ नहीं बनाता था, समझे। तो उसमें क्या था कि जो रोड बनता है ना, मतलब उसका जो पीसीसी होता है, मतलब एकदम से इतना हो रहा था, मतलब न्यू रोड कुछ है, मतलब कंक्रीट बहुत कम, मतलब जैसे ना उंगली से, मतलब मैंने मुझे कैसे पता चला, मैंने गाड़ी को इतना स्टैंड लगाया वहाँ पे, तो ना वो रोड टूट गई, समझे कि नहीं। मैंने जैसे मतलब गाड़ी की बाहर मतलब जो स्टैंड कच्चा रोड पे लगा दिए थे, मतलब नहीं कच्चा रोड नहीं, जो होता है ना पीसीसी, वैसे ऐसे मतलब लोगों, तो उस पर आप क्या बोलना चाहिए? नहीं, हम तो बोलबे करेंगे। तो इस पर आपके ऊपर एफआईआर हो गया? हाँ, इस पर मेरे पास एफआईआर। क्या लिखा है एफआईआर में? एफआईआर में ये है कि मतलब मेरे से पैसे मांग रहे थे, कुछ मांग रहे थे, ओ, रंगदारी मांग रहा है, गाड़ी मांग रहे थे। तो ऐसे ये सिस्टम है। और वही तो हम लोगों को बताना चाह रहे हैं, कितना करप्ट सिस्टम है कि एक ईमानदार व्यक्ति कहीं से अगर लड़ना चाहे तो नॉर्मल आदमी नहीं लड़ सकता, उसको दबाया जाता है। हाँ, नॉर्मल आदमी नहीं लड़ सकता है। तो है ही इसी व्यवस्था पे जो है, मान लीजिए कि एक मेरा बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो हर एक मुखिया से मतलब पूछना चाहिए
जो इंदिरा आवास हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, वृद्धन पेंशन हो गया, और भी बहुत सारे जो स्कीम आती है जो गवर्नमेंट के थ्रू, जो पंचायत की जो भी मतलब मुखिया सदस्य हो, चाहे मतलब कि मुखिया के जितने भी मतलब उसके अंडर में जितने भी मेंबर आते हैं, समझे कि नहीं, उन लोगों के पास में बहुत सारी जो स्कीम आती है, तो उसमें जो है आप कितने पैसे लेते हैं वैसे इंदिरा आवास और लेने में? सिंपल बात हम आपको बताते हैं, हमको पैसे लेने की क्या ज़रूरत है, पहले ये बताइए। आवास कौन देता है? गवर्नमेंट देती है। पैसा कहाँ से जाता है उनके पास? किसके खाता से? मतलब ऐसे तो पब्लिक मतलब थ्रू जाता है। पब्लिक के खाता में आवास का पैसा कौन भेजता है, ये पहले ये बताइए। ठीक, पब्लिक के जो है वो तो आरबीआई भेजेगी ना, आरबीआई भेजती है। मतलब ऐसा तो गवर्नमेंट की जो स्कीम जो भी मतलब जो पैसा होता है तो उनके पास नहीं स्टोर होता है ना। मुखिया के कहला देगा घूस लोग। जैसे मतलब गांव में बहुत मतलब कॉमन है, अभी 20,000 में से इंदिरा आवास की जो मतलब जो स्कीम चल रही है। 3 साल पहले, 2 या 3 साल के बीच में होगा टाइम, एक वीडियो बना के मैंने बताया है, आवास लेने के लिए मुखिया के दरवाजा खटखटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन करना। मुखिया के पास ये पावड़े नहीं हैं कि वो आवास आपको दे देगा। लोग नहीं समझते हैं। तो जब आप उसके बीच जाएंगे, दलालों के बीच जाएंगे, ऐसे लोगों के बीच जाएंगे, उसको देना नहीं है। अरे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, आपको सीधे सरकार आपके खाता में पैसा भेजती है। जिनको आवास आईडी बनेगा, जो योग्य व्यक्ति हैं, आवास उनको लेना है। दौड़ दौड़ कर जाइएगा मुखिया के यहाँ कि देवा दीजिए, देवा दीजिए, देवा दीजिए। अच्छा, गरीब आदमी के साथ साथ अमीर आदमी रहता है लाइन में लगा। वो करप्शन के तो शिकार सब होता है। तो जितना जिम्मेदार आप एक नेता को मानते हैं, जनता भी उतनी ही जिम्मेदार है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मान लीजिए जिसके पास 2 तल्ला छत का मकान है, वो सोच रहा है कि 3 तल्ला बन जाए हमारा, नहीं। पर एक जनप्रतिनिधि का दायित्व तो ये बनता है कि सबसे पहले झोपड़ी वालों को घर देना है, कर देना चाहिए। दिलवाना है। देगा तो अपने बाप का पैसा कोई नहीं देता, मैं भी नहीं देता हूँ, समझ गए। बिल्कुल सही तो सरकार की पैसा आपके खाता में जाएगा, तो मुझे पैसा देने की आपको क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं बनता है। ये तो सर मतलब अभी भी गांव में जो है 20,000 मतलब के ली जाती है वहाँ पे। ले जाते तो आप लोग आवाज़ उठाइए, गलत ना है। तो आवाज़ उठाने में तो मतलब मीडिया वाले को ही मतलब उसमें ही तो उसको क्या तो सिस्टम खराब है, सबका कमीशन खोरी है, इसीलिए ऐसा होता है। इसी के खिलाफ तो हमारी लड़ाई है। अच्छा सर, आप जो है एक और क्वेश्चन है मेरा, आप जैसे कि मुखिया पद के चुनाव लड़ने से पहले जो है सोशल मीडिया पे बोलिए काफ़ी प्रचलित थे, और एज अ टीचर मतलब काफ़ी फेमस टीचर भी थे, समझे कि नहीं, आज मतलब फेमस एजुकेटर भी थे। हम दुनिया में है ये हैं। हाँ, तो मतलब इस दुनिया में तो है ही, मतलब कि फिर भी मतलब राजनीति में क्यों आया? मतलब राजनीति में आने का कारण, मुख्य कारण क्या है? कहाँ जाना चाहिए था हमको? मतलब राजनीति में आने का मुख्य कारण क्या है? मतलब जैसे कि टीचर लोगों का जो काम होता है वैसे एजुकेशन देना होता है, तो फिर एजुकेशन देना, एजुकेशन किस लिए देना होता है? क्योंकि उसका जो है जो लाइफ है मतलब काफ़ी अच्छे ढंग से जो है जी पाए। बहुत बढ़िया। लाइफ कैसे जिएगा? आदमी शिक्षित हो गया तो लाइफ जी लेगा? बिल्कुल नहीं। शिक्षित व्यक्ति को उसका अधिकार भी मिलना चाहिए। बिल्कुल। वो अधिकार कौन दिलाएगा? तो आप मतलब पढ़ लिख के आप शिक्षक बन जाते हैं, IAS IPS बनते हैं, दरोगा पुलिस बनते हैं, DSP SP बनते हैं, बन रहे हैं ना। देश की सेवा आर्मी में जाकर करते हैं, वहाँ तो अनपढ़ लोग वहाँ भी नहीं है। तो फिर राजनीति में शिक्षित लोग जाएंगे, इससे तकलीफ किसको किसको हो रहा है? जो अनएजुकेटेड है। हाँ, तो जिसको हो रहा है उसको तकलीफ हो, लेकिन उसको समझ में आना चाहिए कि इतने पढ़लावा लिखलावा मिलकर कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि एक नेता ही ये पूरे देश का भाग्य विधाता बन के बैठा है, बात जान लीजिए। इसीलिए मुझे क्या, समाज के उन सब जागरूक लोगों को आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए। पढ़े लिखे से खाली मतलब नहीं है। पढ़ा लिखल आदमी बेईमान नहीं होता है। माने ईमानदार आप पढ़ल लिखल हैं तो मतलब है कि आप ईमानदार हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सर्टिफिकेट तो नहीं है। ईमानदारी कोई सर्टिफिकेट नहीं। एक IAS IPS 300 करोड़ 400 करोड़ का घपला करता है ना। एगो मुखिया होगा तो 10-20 लाख रुपया कमा लेगा, मान लीजिए रिश्वतखोरी करे, या कोई भी, या छोटा अधिकारी एगो आवास है कितना कमा लेगा? तो ये 10 लाख 20 लाख बहुत होगा तो छाप देगा, गड़बड़ करेगा तब। एक IAS ऑफिसर करेगा तब 300 करोड़ 400 करोड़ 500 करोड़, है ना। तो बहुत बड़ी डिग्री होने का ये कभी मतलब नहीं होता क्या बहुत बड़ा ईमानदार है। हाँ, तो सर इसमें जो है मान लीजिए कि जो जितने भी मतलब चुनाव होते हैं, मतलब इलेक्शन होते हैं, जिसके मतलब इसके जो जनप्रतिनिधि होते हैं, तो मान लीजिए उनकी एजुकेशन का कोई क्वालिफिकेशन क्यों नहीं होता? इसका क्या बोलना चाहिए? वहाँ पे क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो आप लोग पढ़ाई नहीं किए हैं? जब ये हमारा संविधान बना,
हमने पहले आपको बोला। उसमें अमेंडमेंट तो होना चाहिए। अच्छा एगो बात बताइए ना, हम पहले जब आपका जवाब दे दिए कि पढ़ा लिखा आदमी ही ईमानदार होगा, ये जरूरी नहीं है। जितना बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, करप्शन अगर वो किया तो बहुत बड़ा करप्शन करेगा। तो फिर ये आप कैसे कह सकते हैं कि पढ़लहवे लिखलहवा नेता होना चाहिए? अरे समाज सेवी होना चाहिए, समाज के समस्याओं को समझने वाला होना चाहिए। आपके पिताजी पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपसे बुड़बक होंगे, आपसे ज़्यादा होशियार भी हो सकते हैं। आपके दादाजी कम पढ़े लिखे, हमारे दादाजी नहीं पढ़े लिखे थे, लेकिन बहुत बुद्धिमान थे। बात है समझ में? तो पहले मैंने ये बोला। दूसरा बात है, समाज को चलाने के लिए हर एक तबके के लोग की ज़रूरत है, सभी की भागीदारी होनी चाहिए। तो ऐसी भी तो व्यवस्था है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे तो नहीं हैं, भले ही उनके पास डिग्रियां नहीं हैं, लेकिन समझदार तो है। गांव में आग लगता है तो क्या आपको लगता है कि सब बीए पास वाला सा जाता है पानी लेकर आग बुझावे? कौन जाता है? जो अनपढ़ होते हैं, वो सबसे एक्सपीरियंस हैं। तो क्या वो समाज के रक्षक नहीं है? तो क्यों नहीं उनको राजनीति में रहना चाहिए? अगर आपकी डिग्री ये तय करता है कि आप ही ईमानदार हैं, तब बिल्कुल होना चाहिए। मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, लेकिन जो नहीं पढ़े लिखे मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूं। सर मतलब जैसे मान लीजिए कि एक जो मतलब छोटी सी जो नौकरी होती है, जो कंस्टेबल की जो नौकरी है, जो जॉब है, मतलब उसके लिए भी क्वालिफिकेशन होती है, समझे कि नहीं? उसके लिए भी हाँ भाई आप 10th क्वालिफाई होनी चाहिए, समझे कि नहीं? हम वह समझाएं आप। नहीं सर, वेट अ मिनट, मतलब मान लीजिए कि उसके लिए जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, तो एक जो मान लीजिए जो एक बड़े पद के जो जनप्रतिनिधि होते हैं, तो उनके लिए क्यों मतलब क्वालिफिकेशन नहीं होती? वो बड़े वहाँ पे होना चाहिए कि नहीं? मान लीजिए, रीजन मैं बता रहा हूँ। आप गजब हाल है। तो आपका ज़्यादा डिग्री है तो आपको मना किया है कोई चुनाव लड़े ले? मतलब यहाँ पे डिग्री, एक मिनट, आपके पास बहुत डिग्री है तो मना है कि ज़्यादा डिग्री वाला नहीं आएगा? तो फिर तो आपको कोई रोक ही नहीं रहा, आप चुनाव लड़िए ना। एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आप कहाँ पढ़ते हैं? समाज में पढ़ते हैं कि रूम में बंद होकर किताब पढ़ते हैं? ये बताइए। रूम में बंद होकर किताब, रूम में बंद होकर किताब पढ़ते हैं, जबकि एक लीडर जो होता है ना, पढ़ता है, उस समाज में पढ़ता है, उस समाज को पढ़ता है, वो लोगों के सुख दुख में खड़ा होता है। जब उसको रोड बंद करना होगा, जब न्याय नहीं मिलेगा तो वो बंद करेगा, और आप कहाँ रहिएगा? किताब पढ़ते रहिएगा, चूंकि आपको आईएएस ऑफिसर बनना है। बिल्कुल सही बात। तो आप किताब पढ़ रहे हैं। जब हॉस्पिटल में किसी के साथ अन्याय होगा ना, तो पढ़ा लिखा तो वो आदमी है ना, क्योंकि वो टाइम नहीं पढ़े के, और कहाँ है? हॉस्पिटल में जाकर उसको न्याय दिला रहा है, ब्लॉक में धान लिए था। ऐसे भी तो लोग समाज में हैं, वहाँ जा रहे हैं। अब आप कहिएगा कि जेकर डिग्री सबसे ज़्यादा है वो होना चाहिए था नेता, तो समाज को पढ़ा आ एगो खाली किताब पढ़ा। दोनों नॉलेज अपने अपने जगह अपने अपने काम के हैं। मैं पढ़े लिखे लोगों का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये नियम तो ना है कि ज़्यादा आप पढ़ल है तो चुनाव नहीं लड़ सकते। तो फिर समाज में तो धारणा आप ही ने बना रखा है कि पढ़ लिखल के न पढ़े के चाहिए में बड़ा गंदा चीज़ है। तब बताइए, तो पढ़ा लिखा आदमी तो ऐसी भाग रहा है राजनीति से, और फिर कह रहे हैं कि जो नहीं पढ़ल लिखल ओकरो न रहना चाहिए। अच्छा, खान सर आएंगे क्या राजनीति में? नहीं, पहले हमारी ये बात खत्म कर दीजिए ना। आप लोग सवाल करते हैं तो पहले वो जवाब सुनिए। तो मैंने पहले बोला कि पढ़ा लिखा होना सर्टिफिकेट नहीं है। समाज सेवी और राजनीति एक सेवा का क्षेत्र है, और सेवा का मतलब है सेवा कोई भी कर सकता है ना? वो बुद्धिमान होना चाहिए। अकबर कितना पढ़े लिखल थे? अकबर का इतिहास पढ़ के देखिए, वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके बीच पढ़े लिखे लोग रहते थे। पढ़े लिखे लोग के बीच वो रहते थे। उनके दरबार में नवरत्न हुआ करता था। वो राज चलाते थे कि नहीं चलाते थे? तो आपके पास समझ होनी चाहिए। मतलब आपका कहना यही है कि आपके पास नवरत्न होना चाहिए? अरे हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आपके पास समझ होनी चाहिए। अकबर के पास समझ था, खाली नवरत्न रखने से नहीं होता। आपको दे देंगे बंदूक का, गोली चला भी नहीं आएगा, सामने से दुश्मन हमला करेगा तो उसे की कर लीजिएगा? समझ होनी चाहिए, आपके पास वो बुद्धि होनी चाहिए, विवेक होनी चाहिए कि आप समाज में बेहतर चीज़ें कैसे कर सकते हैं। शिक्षा जरूरी है, पर आप जो कह रहे हैं कि एक डिग्री होना जरूरी है, तो ऐसा नहीं है कि जेकरा पास डिग्री होगा वही बेहतर विकास कराएगा। अगर नुकसान करवाता है वही सबसे बड़ा नुकसान भी करवाता है, याद रखिएगा। ओसामा बिन लादेन कम पढ़ा लिखा आदमी था क्या? उसने अपनी विद्या को गलत दिशा में लगा दिया हैं। बताइए, हजारों हत्या एक बार करवा दिया उसने, व्हाइट हाउस गिरवा दिया। तो ऐसे से लोग तो पढ़े लिखे इंजीनियर था वो सब। तब सर इसमें जो है आपका आप जो है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जो है उभर के आ रहे हैं, तो
आपको आपको क्यों नहीं लगा कि किसी पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए मतलब? क्या है कि पार्टी ज्वाइन करके लोग पार्टी का भक्त रहता है, कहता है कि पार्टी जैसा कहेगा हम वैसे आदेश, जैसा पार्टी का आदेश होगा वैसे काम करेंगे। हमको जनता का प्रतिनिधि बनना है, तो हमें जनता का समर्थन चाहिए, पार्टी का नहीं। अच्छा, आपको कितना लगता है वैसे इस बार जो है जो एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा वाला, तो जनता की क्या मूड है वैसे? मतलब कितना लोग जो है मतलब ऐसे आप अभी भ्रमण तो कर रहे होंगे ना, तो फिर कितना % लग रहा है कि ऐसे मतलब चांसेस ज़्यादा है मतलब चुनाव जीतने की? इतना आसान खेल है, राजनीति को आप इतना आसान समझते हैं कि आप वो जगड़ा जमानत जब्त होए वाला रहता है ना, वो कहता है हम जीत रहे हैं, जीत रहे हैं। है ना। ये भविष्य की बात है। अच्छा सर, इसमें अभी जो है एक प्रशांत किशोर, आप नाम सुने होंगे शायद, तो वो जो है बिहार की बातें करते हैं कि बिहार में जो है बदलाव होनी चाहिए, मतलब मेरी गवर्नमेंट हो या ना हो, बट मतलब नीतीश कुमार नहीं होने चाहिए। तो इस पर आप क्या बोलना चाहिए, उनका कहना जायज़ है या सही नहीं है? ये प्रशांत किशोर जी बताएंगे आपको। आप जब मुखिया पद का जो है चुनाव लड़ रहे थे, उस टाइम खान सर प्रचार करने आए थे, प्रचार प्रसार के लिए आए हुए थे यहाँ पे, तो इस बार क्या चांस है? मतलब क्या चांस का क्या मतलब? क्या चांस है, खान सर आएंगे इस बार भी? कहाँ नहीं आएंगे तो कौन आएगा? मतलब आप बड़े बड़े सेलिब्रिटी बुला सकते हैं ना। सेलिब्रिटी कौन है? शिक्षा के तो सेलिब्रिटी है, वही तो आज नौजवानों के आदर्श हैं, कहाँ नहीं आएंगे वो? अच्छा, आज आपको लगता है कि मतलब खान सर राजनीति में आने वाले हैं या आएंगे कभी इन फ्यूचर? नहीं, ऐसी बात तो हमारी नहीं हुई है सर से। अच्छा सर, इसमें भी बिहार की मैं बातें करूँगा, जहाँ पे बिहार में जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार की जो है ना मतलब दिशा और दशा क्या है अभी के वर्तमान समय में? बहुत खराब, अभी शिक्षा की दिशा और बहुत खराब है, बहुत खराब है, मतलब बहुत सुधार की ज़रूरत है सभी चीज़ों में। शिक्षा में क्या सुधार होनी चाहिए? मतलब एक जो अभी भी मैं देखता हूँ मेरे गांव, मतलब मेरा गांव हो गया या क्या, मतलब शिक्षा में सुधार खाली सरकार के जिम्मेदारी देवे से नहीं होगा। सरकार को अपना काम बड़ी ईमानदारी से निभाना होगा, अपने अधिकारी को टाइट करना होगा, उसी तरीके से आम जनता को भी टाइट रहना होगा, जागरूक होना होगा। आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाता है पढ़ने, आप हाथ पकड़ के जाते हैं स्कूल तक छोड़ने, स्कूल से लाने, आप देखें कि नहीं देखें? बिल्कुल सही बात है। सरकारी स्कूल में कई गो गार्जियन के देखते हैं कि बच्चा के लेकर जाता है हाथ पकड़वा के, कई गो देखे हैं? एक भी नहीं, आज तक मैंने नहीं आध गो होगा कभी शायद, मतलब वो मतलब क्यों इतना बड़ा बात क्यों? क्या प्राइवेट स्कूल में जाएगा बच्चा तो उसको कोई घटना रास्ता में हो सकता है या रास्ते से स्कूल ना जाए, और क्या सरकारी स्कूल में ये बात नहीं है? बिल्कुल सही बात है। गार्जियन को भी थोड़ा समझदार होना पड़ेगा। ये शिक्षा की अलग जगानी होगी, आपकी हमारी, ये सब की जिम्मेदारी है। तो वैसे गांव-गांव में जो है एक शिक्षा की पहल जगाने के लिए क्या किया जा सकता मैं है? वही कह रहा हूँ, आप लोग तुरंत जल्दी सवाल बदलते हैं, बात को समझिए। जब आप पेरेंट्स मीटिंग एक प्राइवेट स्कूल में होती है, देखते हैं बच्चों का रिपोर्ट कार्ड तैयार होता है, यहाँ तक देखते हैं कि रिपोर्ट कार्ड तैयार करके स्कूले में रखा रह जाता है, देता ही नहीं है, लेने नहीं जाते हैं लोग। और लोग भी नहीं जा रहे हैं। तो सरकार को इस पर पहल करना होगा कि भाई लोग जुटे, स्कूल में आए, टीचर से बात करें, गार्जियन भी वहाँ शामिल रहें, बच्चों के बीच शामिल रहें, प्रोग्रेस रिपोर्ट बार बार चेक किया जाए। बच्चों का कोई कंप्लेन तो गार्जियन जाके टीचर को बताएं, हमारा बच्चा और पढ़ रहा है, आप कोई होमवर्क देते हैं नहीं देते हैं, सही से चेक होता है कि नहीं। देखिए, इसके लिए गार्जियन को भी थोड़ा सा समझदार होना पड़ेगा, जो अवेयरनेस होनी चाहिए। हाँ, बहुत जागरूकता की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है आपकी। अगर आप शिक्षा को बढ़ावा नहीं देंगे ना, देश कभी तरक्की नहीं करेगा। मैं इस पे आने वाला था, इस पॉइंट में आने वाला था, समझे कि नहीं? हाँ, और सर स्वास्थ्य की बात करी जाए तो अभी स्वास्थ्य की क्या दिशा दशा है अभी? बहुत हालत ख़राब है। जो स्वास्थ्य केंद्र है सरकार की ना, वो अपने बेचारा ICU में है। स्वास्थ्य केंद्र ही आईसीयू में। हाँ हाँ हाँ, सारे तो सरकार। इसमें क्या सुधार होनी चाहिए वैसे, मतलब थोड़ा सुधार होनी चाहिए, खाली बिल्डिंग बनाने से नहीं होगा, बिल्डिंग के अंदर व्यवस्थाएं होनी चाहिए। आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर देखिए अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, छोटा छोटा जो अब क्लिनिक खुल गया हुआ अल्ट्रासाउंड मशीन लग गया है। और आप जंदाहा और महनाड़ में देख लीजिए, यहाँ वो अल्ट्रासाउंड अनिकेत भैया मतलब कि लड़ते हैं, अनिकेत जी को जानते होंगे सर। अरे हम जो बता रहे पहले ही सुनिए ना, आप एगो सवाल कर दिए तो पूरा जवाब सुनिएगा ना जी, अस्थिर रहिए। तो एक स्वास्थ्य केंद्र बिल्डिंग तो बन गई, डॉक्टर वहाँ आ रहे हैं, स्टाफ आ रहे हैं, नर्स आ रहे हैं, करोड़ों की सैलरी जा रही है, वहाँ पर एक अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, आपके एक्सरे मशीन नहीं है, किसी का हाथ टूट जाएगा, गोर टूट जाएगा, नहीं पेट के अंदर कोई समस्याएं हैं, तो फिर इसकी जांच अगर यहाँ पर नहीं हो रहा है, जहाँ 4 लाख 5 लाख
10 लाख आबादी है, ऐसे ऐसे क्षेत्रों में हॉस्पिटल के इतनी व्यवस्था यहाँ नहीं दीजिएगा तो सबका लोड तो पीएमसीएच पर पड़ेगा, और वहाँ आपके पास सीट नहीं है। तो बिल्डिंग यहाँ है, ज़मीनें आपकी यहाँ है, यहाँ इतनी व्यवस्था कर दीजिए उस बिल्डिंग के अंदर कि लोग को पटना और जिला हाजीपुर दौड़ना नहीं पड़े। तो ये व्यवस्था करनी चाहिए। हाँ, क्या बोल रहे थे आप अनिकेत जी के बारे में? अनिकेत जी जो है अभी मतलब वेंटिलेटर वगैरह के लिए जो काफ़ी मतलब प्रोटेस्ट करते हैं, तो उस पर आप क्या बोलना चाहिए? मतलब अभी जो जिला बात है भाई, हम तो वही बतवाना कहें, कोई भी व्यक्ति, अनिकेत जी हो या कोई भी हो, ये बात उठनी चाहिए और ये बात उठाने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे देश में नेता बैठे हुए हैं, जो अधिकारी है, उनको ये समझ में आनी चाहिए कि भाई डॉक्टर तो जाते ही हैं, हॉस्पिटल में आपने डॉक्टर रख दिया, लेकिन उनको संसाधन आपको देना पड़ेगा। आप संसाधन नहीं देंगे तो लोगों का सही इलाज कैसे होगा? वहाँ लोग प्राइवेट में जाते हैं, गरीब आदमी लूटा जाता है, ज़मीन बेच बेच के इलाज कराता है। सर अभी आज जरा ज़मीन ना उसका रोगी मर जाता है, ये तो बात है। सर मैं देखता हूँ या कि पर्सनली आप भी जानते होंगे, बहुत सारा जो बड़ा हॉस्पिटल है जो गवर्नमेंट की, वहाँ पे जो है बड़े बड़े नेताओं की जो है पैरवी लगानी पड़ती है। तो उस पर आप क्या बोलना चाहिए? जैसे पीएमसीएच हो गया, हम आपको कि व्यवस्था खराब है। बड़े बड़े मंत्री अधिकारी के लिए हॉस्पिटल में वीआईपी व्यवस्था है, और गरीब आदमी नीचा फर्श पर लेटल रहता है, 7 दिन 8 दिन बाद कहीं बेड जाके मिलता है, पैरवी हो जाए तब, तो वो नहीं होता है। ये व्यवस्था हम पहले आपको बता दिए कि यहाँ जब व्यवस्था हो जाएगा नज़दीक में प्राथमिक स्वास्थ्य में, तो काहे जरूरी पड़ेगा वहाँ? बहुत रेयर केस में लोग वहाँ पहुँचेंगे, इमरजेंसी वाला पहुँचेगा नहीं, बड़ा प्रॉब्लम रहेगा तब पहुँचेगा। सही बात है। अच्छा सर, आप में जो है मतलब कि जो पंचायत में 5 वैसे मुख्य कार्य जो आप पहले की जो मुखिया या कि बाकी जो राज्य मतलब बिहार राज्य में जो वैसे मुखिया मतलब कार्य नहीं किए हो जो आपने किया है, ऐसा कोई कार्य? मुखिया हम अमेरिका पर जाके हमला कराते कि पाकिस्तान पर, मुखिया से मुख्य कार्य मतलब मुखिया यही सब नहीं किया है। बहुत सारे ये मुखिया आप पहले क्वेश्चन ठीक से करिए। जे सरकार की योजना है ना, मुखिया वही लागू करता है। तब मुखिया हम दोसर मुखिया है, वो तेसर मुखिया है। जैसे बहुत सारी जो स्कीम, फिर आपने जो सवाल किया कि वो काम बताइए जो बाकी मुखिया नहीं किया, आप किए हैं, तो हम सब मुखिया के देख ले हैं कि कौन काम नहीं किया है। नहीं, मेरी बात बताइए, एजुकेशन आप क्या कर दीजिएगा ये बताइए, मुखिया क्या कर देगा? जैसे पंचायत में जो जैसे मान लीजिए आपकी जो पंचायत है तो उसमें जो भी बच्चे नहीं पढ़ रहे तो उसको तो अवेयरनेस कर सकते हैं ना, मतलब जैसे सरकारी स्कूल की व्यवस्था जो है मतलब जो सुधार ला सकते हैं। हाँ, ऐसी कार्य वो सब जगह होता है, वो सरकार का स्कीम है। मेरे गाँव में तो नहीं है तो वो दिक्कत है। लड़ाई कर रहा हूँ तो वहाँ के नेता सब खराब है। हमारे यहाँ जाकर देखिए, 4 दीवारी सब नहीं था, गेट उट कुछ नहीं था, स्कूल में शौचालय नहीं था, उस सारे स्कूल में वो सब व्यवस्था हो गया। मेरे यहाँ तो बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे जो है आप यहाँ से घूमिए, सारा स्कूल में आपको मिलेगा, सारा व्यवस्था मिलेगा। उसके बाद आपको बांध था, ये इस गाछी इधर के बाद बांध है बहुत बड़ा नदी पर, विधायक सब नहीं बनवाए थे, पूरा पानी से दह जाता था ये गाँव बरसात के टाइम में। बयां नदी है बगल में, पूरा बांध बनवा दिए। 4 साल हो गया मेरे कार्यकाल का, आज तक कभी बाढ़ नहीं। यही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आपकी तो ये सब चीज़ ऐसा नहीं है कि ये आपको लगता है योजना मैंने अलग से नहीं बनाया भाई। हाँ, सरकार की ये योजना है, यही योजना मुखिया को लागू करना है ना। तो सर बहुत लोग होते हैं ना, राशन है, राशन का देख लीजिए, सब जगह 4 किलो एक आदमी को मिलता है। हमारे यहाँ 5 किलो मिलता है, 5 किलो। अभी मेरे यहाँ भी मिलता है वहीं से 4 किलो, पूरा 5 किलो यहाँ मिलता है एक आदमी का। 8 आदमी है तो 8 पीछे 40 किलो मिलेगा, सब जगह 32 किलो मिलता है। वो व्यवस्था सुधारे हैं, तो योजना वही है, उसको सही से लागू करना है बस, इम्प्लीमेंट बस हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।